चंडीगढ़ में पंचायत चुनाव से जुड़ी बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 45 नगर परिषद और नगर पालिका हैं, जिनमें 3 नई नगर पालिकाएं बनी हैं, जिनका चुनाव भी साथ करवाने का आग्रह सरकार से किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय कमेटी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में बनी है, जिसमें पूर्व मंत्री कविता जैन और मनीष ग्रोवर और संगठन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी टीम नीचे तक सभी नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव का कोऑर्डिनेशन देखेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी की अलग अलग जिलों में ड्यूटी लगाई गई है और चुनाव प्रबंधन के नाते सभी चीज़ों की देखरेख करेंगे। धनखड़ ने कहा कि हमने सीएम से कहा है कि आपके कैलेंडर के हिसाब से चुनाव करवाइए, हम तैयार हैं। वहीं नए नगर निगम मानेसर के भी चुनाव साथ कराने के लिए कहा गया है। धनखड़ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं, लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब इलेक्शन कमेटी इस पर फैसला लेगी। 43 नगर परिषद नगर पालिका, जिसमें 15 नगर परिषद हैं, बाकी नगर पालिकाएं हैं। 3 और नगर पालिकाएं नई बनी हैं, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनका चुनाव भी साथ हो जाए, तो एक अच्छा अवसर रहेगा। अभी जो इसकी एक प्रदेश स्तर की प्रबंधन कमेटी मूलचंद जी के नेतृत्व में बनी है, जिसमें हमारी पूर्व मंत्री और उपाध्यक्ष कविता जैन जी भी हैं, मनीष ग्रोवर जी भी हैं, हमारे महामंत्री विधायक मोहन लाल जी भी हैं, जवाहर सैनी जी भी हैं, और हमारे कुलभूषण गोयल जो है वो जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके मुखिया हैं, अनिल यादव जी उनके सहयोगी हैं। ये सारी की सारी टीम, इसमें कुछ और सदस्य भी जो आज उपस्थित हैं उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। इसमें जो मेयर हैं हमारे मदन चौहान जी, रेणु बाला जी, अवनीत कौर जी, मनमोहन गोयल जी, और एक हमारा गौतम सरदाना जी, और एक हमारा चुनाव प्रकोष्ठ है, इलेक्शन प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ के जो ललित बत्रा जी हैं उनको भी इसमें जोड़ा है। और ये सब नीचे तक की सभी इन परिषद और पालिकाओं के चुनाव का कोऑर्डिनेशन देखेंगे। ये ड्यूटियां लगाई गई हैं, अलग अलग जिलों में जाकर ड्यूटियां अपनी करेंगे, और जो भी चुनाव प्रबंधन के नाते जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं उन सभी प्रकार का देखरेख का काम करेंगे। सर, पालिका परिषद के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? मतलब कब तक ये चुनाव प्रस्तावित है और कब तक होने के लिए आपने आज मुख्यमंत्री भी आपकी बैठक में शामिल हुए थे, सरकार का क्या रुख है सर? सरकार जब कराए, हमने यही कहा मुख्यमंत्री जी से कि जो भी आपका कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से चुनाव कराइए, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव के लिए सरकार का जो भी कैलेंडर है वो कराए, उसके लिए हमने जैसे तैयारी प्रारंभ कर दी है कल की बैठक से, ऐसे ही नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के लिए हम उसी तरह से पूरी तैयार हैं। बल्कि हमने एक आग्रह और भी किया है, मुख्यमंत्री जी आए थे उनसे, तो मानेसर एक नया नगर निगम बना है, उनके चुनाव भी आप जितनी जल्दी तैयारी करा सके कराने की सरकार की दृष्टि से, तो हम पार्टी की तरफ से उसकी तैयारी में भी लगते हैं। आपकी पार्टी जो है स्थानीय निकाय चुनाव, शहरी स्थानीय निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ती आ रही है, इस पर लेकर कोई फीडबैक आया है? कोई जो समिति का सदस्य उन्होंने क्या? देखिए, निश्चित रूप से हमारा पहले ये फैसला रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला हर बार जब भी चुनाव आते हैं ये इलेक्शन कमेटी का होता है। जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन कमेटी बैठेगी तो उसकी मोहर उस पर लगती है, वो निर्णय इलेक्शन कमेटी का होता है। तो ये अगर सिंबल पर लड़ते हैं सर, तो ये आपकी जो गठबंधन के सहयोगी उनका किस तरीके से रोल रहेगा सर? पार्टी अकेले लड़ेगी या इनके साथ भी कुछ? देखिए, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब उनसे उस प्रकार की बात होगी। अभी जो तैयारी की जो बैठकें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बैठकें हैं। सरकार इस मोड में है कैसे कि पंचायत चुनाव जो है उनसे पहले या उनके साथ करवाने की स्थिति में है? एक साथ इतना व्यवस्था बना सकती है सरकार, या बाद में ही होंगे, यानी अलग अलग? देखिए, ये निर्णय तो सरकार को करना है, लेकिन एक विचार देश में चला था कि सभी चुनाव एक साथ हों, तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। पंचायत चुनाव और आधी लगभग नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो ये एक ऐसा अवसर हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय सरकार को करना है। जी सर, आज आपकी बैठक हुई थी, गृह मंत्री ने भी इससे किसी खास तौर पर राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा की या? निश्चित रूप से जब पार्टी के कोई वरिष्ठ मंत्री मिलते हैं तो जो भी उस समय का पॉलिटिकल मुद्दे, जैसे आज ये बैठक भी हम करने वाले थे, वो उस विभाग के वर्तमान में मंत्री हैं,
ऐसे जो भी तत्कालिक विषय होते हैं उन तत्कालिक विषयों पर सब पर लगभग बात होती है। सर, संगठन के नजरिए से आपके चाहे ओबीसी मोर्चा है, आपका चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, तमाम जो मोर्चे हैं आपके, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी में लगभग नियुक्ति हो चुकी है। पूरे तरीके से संगठन जो है वो बन नहीं, अभी हमारे जो प्रकोष्ठ और विभाग हैं जी 45-40 संख्या उनकी है, उनकी अभी स्टेट लेवल की बॉडी बननी है। लगभग 1100 के आसपास प्रतिनिधि अभी और प्रदेश स्तर पर हमारे विभाग और सेल में जुड़ेंगे, तब ये मैं कहूँगा कि प्रदेश स्तर का जो गठन का काम है वो पूरा हुआ। सर, एक संगठन ने आपकी जो तिरंगा यात्रा शुरू करी है सर, ये तिरंगा यात्रा के बारे में सर बताओगे आगामी किस प्रकार से प्रोग्राम आएंगे? 15 अगस्त तक सभी जगह पूरी हो जाएगी या इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे? नहीं, सभी को एक ही टाइम टेबल दिया है कि 90 की 90 विधानसभाएं 15 अगस्त तक इसको संपूर्ण करें, और सबने उस तरह से अपनी तारीखें दे दी हैं और बहुत ही प्रभावशाली तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। जिन विधानसभाओं की हो गई हैं, मैं उन सबको आपके माध्यम से भी बधाई देता हूं कि सब जगह अच्छी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में निकला है, बहुत ही जोश के साथ, और एक प्रभावपूर्ण, जिसको मैं कहूँगा कि एक गौरवमय वातावरण सब तिरंगा यात्राओं में बना है।